रामायण काल की 6 सबसे शक्तिशाली महिलाएं जिनका जिक्र रामायण में किया गया है। रामायण काल में राम और रावण का युद्ध हुआ था। रामायण काल में कई महिलाओं का जिक्र मिलता है जिनकी उस काल में सामाजिक और राजनीतिक भूमिका रही है। उन्हीं में से जानिए 6 महिलाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी। 1. कैकेयी श्रवण कुमार के पिता रतन ऋषि नंदीग्राम के राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे और कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी। रत्न ऋषि ने कैकेयी को सभी शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी। राजा दशरथ की 3 रानियों में सबसे छोटी रानी कैकेयी ने देवासुर संग्राम में दशरथ के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। रामायण काल की वह एक शक्तिशाली महिला थीं। अयोध्या के राजा दशरथ की अति प्रिय रानी कैकेयी के कारण ही रामायण की रचना हुई। कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगना ही सबसे बड़ी घटना थी। कुटिल मंथरा की सलाह के अनुसार वे 2 वरदान महाराजा दशरथ से मांग ही लिए जो अंततः रामायण की कथा के आधार बने। रामायण के नारी पात्र कैकेयी का स्मरण आम आदमी घृणा और तिरस्कार के साथ करता है। आज भी कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता और न ही रामायण के पारायण के दौरान कैकेयी के चरित्र पर किसी का ध्यान जाता है। राम से इतना अधिक स्नेह करने वाली कैकेयी इतनी अधिक कठोर हो गई कि उन्हें वनवास दे डाला। 2. माता सीता राजा जनक की पुत्री माता सीता का नाम जानकी है। उन्हें माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति माता सीता की बहनें थीं। उन्हें पृथ्वी की पुत्री भी माना जाता है, इसलिए उनके भाई का नाम मंगलदेव है। माता सीता ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए श्री राम के साथ वनवास का चयन किया। माता सीता सिर्फ गृहिणी ही नहीं थीं, अर्थात घर में रहकर रोटी बनाना या घर के ही कामकाज देखना। वे प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बंटाती थीं। माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम, दाम, दंड और भेद तरह की नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकीं, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। लंकापति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक माता सीता को अपनी कैद में रखा था। इस कैद में माता सीता एक वाटिका की गुफा में राक्षसनियों के पहरे में रहती थीं। पद्म पुराण की कथा में सीता धरती में नहीं समाई थीं, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी राम के साथ में जल समाधि ले ली थी। 3. माता अंजनी हनुमान जी की माता अंजनी को सभी जानते हैं। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिकस्थला थीं। ऋषि ने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। 4. मंदोदरी मायासुर की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थीं। वह रावण की राजनीतिक सलाहकार भी थी। हालांकि सीता हरण के समय उसने रावण को सलाह दी थी कि तुम्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए। रावण ने उस वक्त उसकी सलाह नहीं मानी। रावण की पत्नी मंदोदरी की मां हेमा एक अप्सरा थी और उसके पिता एक असुर। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी, साथ ही वह आधी दानव भी थी। 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति रावण के मनोरंजनार्थ मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकम वीर को भी उनका पुत्र प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकम वीर को भी उनका पुत्र माना जाता है। रावण की कई रानियां थीं,
लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था। 5 माता अनसुईया, अनसुया प्रजापति करदम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी थीं। उनकी पतिभक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाशमार्ग से जाते देवों को उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनसुया भी कहा जाता है। अनसुया ने श्रीराम, सीता और लक्ष्मण का अपने आश्रम में स्वागत किया था और माता सीता को ऐसे वस्त्र दिए जो कभी भी मलिन नहीं होते थे। 6 अहिल्या महारी नृत्य परंपरा के मुताबिक ब्रह्मा ने उर्वशी का अभिमान तोड़ने के लिए अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया था। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थीं। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार शचीपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था जब गौतम ऋषि प्रातःकाल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। लेकिन जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी रात्रि शेष है और सुबह होने में समय है, तब वे वापस आश्रम की तरफ लौट चले। मुनि जब आश्रम के पास पहुंचे तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहा थे। इन्होंने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र तथा देवी अहिल्या को शाप दे दिया। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम मुनि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेतायुग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। जब ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर मिथिला जा रहे थे तभी रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम मिला और वह पर स्थिति शिला को भगवान राम के चरणों का स्पर्श हुआ तो माता अहिल्या का श्राप से उद्धार हुआ। 7 अन्य महिलाएं, इसके अलावा लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, वासुकी नाग की बेटी और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना और किष्किंधा के राजा बाली की पत्नी तारा में भी कई तरह की शक्तियां विद्यमान थीं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल सीताराम भक्त को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।